नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एनाम कोचिंग क्लासेस ईटवाड़ा में स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार गस्वां आज आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ लोक राजस्थान लोक कला संस्कृति का, जिसमें हम आज राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई लोक देवता होते क्या है, किन्हें कहा जाता है लोक देवता। लोक देवता का सामान्य अर्थ होता है कि मतलब लोगों ने जिसको क्या समझ लिया, जिनको देवता समझ लिया। कि कुछ लोग ऐसे थे जिनमें मतलब जिनकी शौर्य, वीरता और उनके अच्छे कार्यों को देखकर लोगों ने उनको क्या समझ लिया, देवता समझ लिया, और उन्हें क्या कहा जाता है, लोक देवता कहा जाता है। राजस्थान में जो पंच पीर है, पहले हम देखेंगे पंच पीरों को। पंच पीर, राजस्थान में जो पंच पीर है वो कौन कौन से हैं, उन्हें हम देखते हैं। सबसे पहले तो राजस्थान में पंच पीर में फर्स्ट स्थान आता है पाबू जी, दूसरे रामदेव जी, तीन नंबर पे मांगलिया मेहरा जी, आगे गोगा जी, और आगे आपके आता है हड़दू जी। इन्हें राजस्थान में पंच पीर कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन दिया होता है कि इनमें से कौन से पंच पीर की सूची में शामिल नहीं है, तो ध्यान रखना। बाकी तो अन्य तो है, लेकिन खास तौर से तेजा जी का दिया होता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना कि भाई तेजा जी पंचपीर में शामिल नहीं। पंचपीर में शामिल है पापू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी, गोगा जी और हड़दू जी। अब आगे देखो कि ये जो पापू जी है, ये राठौड़ वंशज से थे, रावसिया के वंशज थे। और इनकी अगर आपको एक ट्रिक बताऊं याद करने का अच्छा तरीका है, मेरा पापू गोरा है, इस प्रकार की एक ट्रिक है। अगर आपको पंचपीर के अगर ट्रिक याद करनी, अगर आपको पांच देवता याद नहीं होते हैं, वैसे तो बेसिकली याद हो जाते हैं, बाबू जी है, रामदेव जी है, मांगलिया मेहा जी है, गोगा जी है, और आपके हड़बू जी है। अगर इस तरीके से याद करें तो भी इसमें हो जाता है मांगलिया मेहा जी, रामदेव जी, बाबू जी, गोगा जी, और ऐसे हो जाता है हड़बू जी। तो इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। अब देखो हम आप बाबू जी के बारे में पढ़ेंगे। अब आगे देखो मेरे दोस्तों, बाबू जी शुरू करते हैं। बाबू जी लोक देवता, ये पंचपीरों में भी ध्यान रखना शामिल है। तो बाबू जी का सबसे पहले हम देखते हैं जन्म कहाँ। तो जो बाबू जी का जन्म है वो हुआ था कोल्लूमंड। कोल्लूमंड पड़ता है आपके फलौदी तहसील और जोधपुर। इस चीज को भी आप ध्यान देना। बाबू जी का जन्म कोल्लूमंड, फलौदी तहसील और जोधपुर में हुआ था। अब बात आती है कि ये इन्हें माना जाता है राव सिया के वंशज। ये राव सिया के वंशज माने जाते हैं, जिन्होंने राठौड़ वंश की स्थापना की थी। अब आगे देखो इनका जन्म होता कब है। इनका जन्म होता है आपके 1239 ईस्वी में। तो इन
इनका जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में और जन्म हुआ कहाँ पे, कोलूमंड फड़ौदी तहसील और जोधपुर में, और ये रावसिया के वंशज माने जाते हैं। आगे देखो इनके पिता का क्या नाम था, तो भाई इनके पिता का नाम था धांधल जी राठौर। बात आती है इनके माता की, तो माता का नाम कमला दे था। तो देखो पिता का नाम धांधल जी राठौड़ और माता का नाम कमला दे। अब इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था सुप्यार दे, या इसका एक और भी नाम मिलता है फूलम दे। तो ये सामान्य परिचय था बाबूजी का। एक बार वापस दिए कि बाबूजी का जन्म 1239 ईस्वी में और हुआ कहाँ पे था, कोलूमंड फड़ौदी तहसील और जोधपुर में, और ये रावसिया के वंशज माने जाते हैं। पिता का नाम धांधल जी, माता का नाम कमला दे और इसकी पत्नी का नाम क्या था, सुप्यार दे था। इन्हें बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, लक्ष्मण का अवतार। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भाई लक्ष्मण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है, तो ये बाबूजी को माना जाता है। अब देखो इन्हें क्या कहा जाता है, इनके मतलब उपनाम और क्या है, तो इनके जो उपनामों की चर्चा करते हैं, इन्हें क्या क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है प्लेग रक्षक। इसके अलावा ऊंटों के लोक देवता या ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक कहा जाता है, ऊंटों के देवता कहा जाता है, इन्हें लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें गोरक्षक भी कहा जाता है, गोरक्षक देवता। तो ये मुख्यतः इनके उपनाम है। वापस देखो प्लेग रक्षक, ऊंटों के देवता, गोरक्षक देवता, और इन्हें किसका अवतार माना जाता है, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इनका जन्म 1239 में हुआ कोलूमंड जोधपुर में, और इनकी माता का नाम और पिता का नाम धांधल जी, माता का नाम कमला दे और इनकी पत्नी का नाम क्या था, सुप्यार दे या फूलम दे, और ये रावसिया के वंशज माने जाते हैं। उपनामों की बात करें, प्लेग रक्षक, ऊंटों के देवता, गोरक्षक देवता। गोरक्षक देवता क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये गायों के रक्षार्थ उन्होंने अपना प्राणों का उत्सर्ग कर दिया था। ऊंटों के देवता क्यों कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में या पश्चिमी राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किनको दिया जाता है, बाबूजी को दिया जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट तथ्य फैक्ट है भाई कि पश्चिमी राजस्थान में या राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किनको दिया जाता है, या सांडे या ऊंट लाने का श्रेय किनको दिया जाता है, बाबूजी को दिया जाता है। तो देखो आगे देखते हैं बाबूजी के बारे में और जो फैक्ट है वो। तो देखो बाबूजी की एक बहन थी जिसका नाम सोहन देवी या सोहन दे था, और इनका विवाह किया गया था जिंदराव खिंची के साथ। जिंदराव खिंची ये थे जायल के, और जायल पड़ता है नागौर। तो ये देखो बाबूजी की बहन थी जिसका नाम था सोहन देवी या सोहन दे, और इनका विवाह किया गया था किनके साथ में, जायल का एक व्यक्ति था जिंदराव खिंची।
जायल के थे नागौर के, उनके साथ में उनका विवाह किया गया था। एक देवल चारणी थी, देवल चारणी, जो कोणुमंड की थी। और देवल चारणी के एक घोड़ी हुआ करती थी जिसका नाम था केसर कालनी, केसर कालनी। तो देखो इस चीज को वापस पढ़ो एक बार, देखो कि बाबूजी का बहन का नाम सोहन है, इनका विवाह जिंद्राव खिंची जायल नागौर के रहने वाले थे उनके साथ में हुआ। और उसके समकालीन बाबूजी की एक देवल चारणी थी, उनके पास में घोड़ी थी केसर कालनी जो काले रंग की थी। अब क्या होता है कि जो ये बाबूजी देवल चारणी से ये जो घोड़ी है वो ले लेते हैं। केसर कालनी जो घोड़ी होती है उसे कौन ले लेते हैं, देवल जैसे जो देवल चारणी होती है उसे कौन ले लेते हैं, बाबूजी ले लेते हैं। इस बात का जब पता चलता है जिंदराव खिंची को, तो जिंदराव खिंची देवल चारणी से क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है। और देवल चारणी से भी नाराज हो जाता है और बाबूजी से भी नाराज हो जाता है, क्योंकि ये घोड़ी ये जिंदराव खिंची चाहता था कि मुझे मिले, लेकिन ये घोड़ी देवल चारणी ने बाबूजी को सौंप दी थी, उपहार स्वरूप भेंट कर दी थी, जिसके कारण जिंदराव खिंची बाबूजी से और देवल चारणी से नाराज हो जाते हैं। अब उसके बाद में क्या होता है कि जब बाबूजी का विवाह होता है और जब इनका विवाह होता है अमरकोट जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, और अमरकोट में इनका विवाह होता है किसके साथ में, सुप्यारदे के साथ। और ये किसकी पुत्री होती है, ये पुत्री होती है अमरकोट के तत्कालीन महाराजा या राजा सूरजमल सोढ़ा की। तो वापस एक बार तथ्य देखो, बाबूजी की बहन थी जिसका नाम क्या था, सोहन दे, इनका विवाह होता है जायल नागौर के जिंदराव खिंची के साथ में। और उसी के समकालीन देवल चारणी थी बाबूजी के, और उनकी एक घोड़ी होती है केसर कालनी। और बाबूजी वो घोड़ी किन से ले लेते हैं, देवल चारणी से ले लेते हैं, या देवल चारणी उन्हें उपहार स्वरूप वो घोड़ी दे देती है। अब क्या होता है, जब इस बात का पता चलता है जायल के जिंदराव खिंची को, ये बहनोई था बाबूजी का, इसको पता चलता है तो बाबूजी और देवल चारणी दोनों से नाराज हो जाते हैं। और उसके बाद में जब बाबूजी का विवाह होता है और बाबूजी अमरकोट चले जाते हैं विवाह करने के लिए अपने ससुराल, और विवाह किनसे होता है, सुप्यारदे या फुलमदे से। और वो पुत्री किसकी थी, सूरजमल सोढ़ा, जो तत्कालीन क्या थे, मतलब अमरकोट के राजा थे। तो अब आगे देखो कि भाई अमरकोट में सुप्यारदे जो पुत्री होती है सूरजमल सोढ़ा की, उनके साथ में इनका विवाह होने लगता है। और जब वो 3.5 फेरे खाते हैं, जब वो विवाह की रस्म में 3.5 फेरे खाते हैं, उस समय देवल चारणी वहां दौड़ी दौड़ी पहुंचती है और बाबूजी को कहती है कि भाई आपने मुझे इस केसर कालनी के बदले मुझे मतलब सहायता करने का जो वादा किया था वो वादा निभाइए, क्योंकि आपका जो बहनोई जिंदराव खिंची है वो मेरी गाय को ले गया है। और बाबूजी इसमें वचनबद्ध थे, इसलिए उन्होंने 3.5 फेरे ही लेकर, मात्र 3.5 फेरे लेने के बाद में वहां से किसी की उसने बात नहीं मानी। उसके ससुर ने उसे बहुत समझाया लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी, और वो कहाँ पहुंच जाते हैं, वो पहुंच जाते हैं देंचू, जोधपुर। देंचू नामक स्थान है जोधपुर में, वहां पर वो पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, युद्ध होता है। यहाँ पर युद्ध होता है किन किन के बीच में, बाबूजी वर्सेस उनका मतलब जो बहनोई था जिंदराव खिंची। तो इस प्रकार से
जिंदराव खिंची और बाबूजी के बीच में धेंचू नामक जो स्थान है वहां पर उनके बीच में युद्ध होता है और उसमें बाबूजी वीर गति को प्राप्त होते हैं और उसमें बाबूजी क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब आगे देखो, बाबूजी की मृत्यु हो जाती है। बाबूजी वीर गति को गायों के लिए लड़ते हुए मतलब वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और वो कहाँ पे होते हैं, जोधपुर का जो धेंचू नामक स्थान है वहां पर वो हो जाते हैं, मतलब शहीद हो जाते हैं। उसके बाद में देखो, अब जो बाबूजी के जो साथी थे जिन्होंने उनका साथ दिया वो देखो चांदा जी, डेमा जी और एक थे आपके हरमल। तो ये मुख्य थे बाबूजी के जो साथी थे जिन्होंने उसके युद्ध में भी साथ में वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। चांदा जी, डेमा जी और हरमल, ये हरमल राय का जाति से थे, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना। अब उसके बाद में हम तथ्य देखते हैं कि भाई जो बाबू जी के बारे में जो ग्रंथ है, भाई जो बाबूजी के बाद में उनके जीवनी पर जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जो हम देखेंगे आगे जो मुख्य ग्रंथ, और वो ग्रंथ देखो, पहला है आपके बाबू प्रकाश, ये एक ग्रंथ है बाबू प्रकाश जो बाबू की जीवनी पे या बाबूजी की जीवनी पे लिखा गया है। और इसके जो रचयिता वो है आपके मोरजी आसिया, या ये मोरजी आसिया द्वारा लिखित ग्रंथ है। अगला आपके हैं मेहा बाबूरा दोहा, एक ये ग्रंथ है और एक तीसरा है बाबूरा छंद। तो जो बाबूरा दोहा है या बाबूरा छंद है, ये जो बाबूरा छंद है वो लिखी गई है आपके मेहा जी, मेहा बिट्ठू जी, और ये लिखी गई है आपके लगराज जी। तो इस चीज का ध्यान रखना। इनके जो प्रमुख ग्रंथ है जो बाबू जी की जीवनी पे लिखे गए मुख्यतः तीन ग्रंथ है। बाबू प्रकाश लिखा था मोरजी आसिया ने, बाबूरा दोहा लिखा था लगराज जी ने, और बाबूरा छंद लिखा था मेहा बिट्ठू जी ने। अब देखो आगे देखते हैं, अब बाबू जी के बारे में आगे देखते हैं। तो देखो बात आती है इनके मतलब इनकी जो बाबूजी की फड़ है, फड़ या फड़, बाबूजी की फड़, ये जो लोकप्रिय भाई ध्यान रखना, राजस्थान में जो सबसे लोकप्रिय जो फड़ है वो किनकी है, बाबूजी की है। रेपाली जाति या रायका जाति और एक जो नाइक जाति होती है उसमें थ्योरी जाति होती है, वो क्या करते हैं बाबूजी की फड़ का जो वाचन करते हैं नाइक जाति के भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में। और ये बाबूजी की जो फड़ है वो राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। उसके बाद में देखो बाबूजी की फड़ का वाचन कौन करते हैं, इनका वाचन करते हैं नाइक जाति के भोपों द्वारा या भोपे द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। तो ये देखो जो वाचन किया जाता है वो नायक जाति के भोपे द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ में इनका जो वाचन किया जाता है बाबूजी की फड़ का। आगे देखो बाबूजी का जो मंदिर बना हुआ है, मुख्य मंदिर, जो मुख्य मंदिर है बाबूजी का, वो आपके कोलूगढ़ में बना हुआ है, जो जोधपुर में है।
यहाँ पर एक मेला बढ़ता है, वो बढ़ता है चैत्र अमावस्या को। तो देखो भाई वापस मुख्य मंदिर कहाँ बना हुआ है, जहाँ इनका जन्म हुआ था वहीं पे इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है कोलुमड फलोदी जोधपुर में। और इसके अलावा मेला है वो कब बढ़ता है इनका, चैत्र अमावस्या को प्रतिवर्ष वहां पे मेला बढ़ता है। अब इसके अलावा बाबू जी का बड़े भाई थे जिनका नाम था बुड्ढो जी, और बुड्ढो जी का एक पुत्र था उसका नाम था जरड़ा जी, या इन्हें रूपनाथ भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, बाबू जी की मौत का बदला लिया था किनसे, जिंदराव खिंची से, और इन्होंने जिंदराव खिंची को क्या किया, मार गिराया। किनके द्वारा मारा गया, बदला किनके द्वारा लिया गया, जिंदराव खिंची से बाबू जी का। तो उनके बड़े भाई थे जिसका नाम था बुड्ढो जी, और बुड्ढो जी के पुत्र थे जिनका नाम था रूपनाथ जी या झरड़ा जी बोला जाता है। और इसे हिमाचल प्रदेश में बालीनाथ भी कहा जाता है। हिमाचल में क्या कहा जाता है, इन्हें किस नाम से पूजा जाता है, हिमाचल में बालीनाथ से। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना खास तौर से कि भाई बाबूजी की मौत का बदला किसने लिया था। तो बुड्ढो जी का एक बेटा था जिसका या लड़का था जिसका नाम था झरड़ा जी या रूपनाथ, जिन्होंने जिंदराव खिंची को मारकर बाबूजी की मौत का बदला लिया था। हिमाचल में इन्हें बालीनाथ के नाम से भी पूजा जाता है। अब आगे देखते हैं, देखो ये किन किन जातियों के आराध्य देव है। तो रेबारी जाति के, थोरी जाति के, नाइक जाति के और भील जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। इस चीज को भी आप खास तौर से ध्यान रखना। रेबारी, थोरी, नाइक, भील आदि जाति के क्या माने जाते हैं, आराध्य देव माने जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो पहला टॉपिक था राजस्थान लोक कला संस्कृति का प्रमुख लोक देवता, तो उनमें हमने पढ़ा बाबूजी। आज बाबूजी कंप्लीट हो गया, इसके बारे में जो जानकारी थी वो सारी बता दी। धन्यवाद।